कैसा रहा ये सफर? आप एक बड़े परिवार से आते हैं, एक आम कार्यकर्ता के रूप में आपने भाजपा में अपना सफर शुरुआत किया। मजा आया जब हम समाज सेवा में आए, जनता की सेवा में आए। बाहर पढ़ने गए तो लोग बिहारी शब्द कह के हंसते थे हम लोगों पे। केवी स्टूडियो का भी प्रयास है, इसमें आप प्लेटफॉर्म देते हैं सभी लोगों को। मैंने जो चाहा वो अपने परिश्रम के बल पर आसानी से पा लिया। मैंने अपना टिकट भाजपा कार्यालय जाके वापस किया। ये भी जी एक इतिहास है भारतीय जनता जी। पार्टी में। क्या अधूरे कार्य रह गए जो अगले बार निर्वाचित होने के बाद आप करना चाहते हैं? 4 साल निश्चित रूप से अब होने को आया है। 5 साल के बाद तो जनता भी हिसाब मांगेगी। मैं आपकी टीम से कहूंगा तो एक बार जाके दिखाएं उनको, जाके जांच भी हो जाएगा। जी बेगूसराय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो बन ही रहा है। अभी बहुत बड़ा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा। पूरे बिहार में लगभग 1700 कुछ अमीन की बहाली हुई है। ये मेरे भरोसे से हुआ। हम कर रहे हैं, लेकिन और प्रयास करने की जरूरत है। बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार कर रही है। टीवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एंकर के रूप में डॉक्टर रोशन कुमार, नगर विधायक कुंदन जी का स्वागत करता हूं। और ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का पल है कि ये हमारे स्टूडियो आए। मैं सर से एक सिंपल सवाल करना चाहता हूं कि सर छात्र जीवन में भी अच्छे रहे, एक व्यावसायिक जीवन में भी अच्छे रहे और अब राजनीतिक जीवन में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तीनों काम में कौन सा काम सबसे मुश्किल रहा और किस काम को सबसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस स्टूडियो के सभी जो हमारे मित्रवत हैं, सबको यहाँ जो काम कर रहे हैं सबको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि जो तरक्की करें और जो बढ़िया काम ये कर रहे हैं वो करते चले। आपने कहा जो कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा मुश्किल लगता है, तो सही रूप से पढ़ाई के जमाने में भी, क्योंकि वो आपके अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे काउंट करता है। तो इच्छा हुई तो कंपटीशन किया, सैनिक स्कूल मिलेगा, में एडमिशन भी मिल गया। आप एंट्रेंस से काम होता है तो पढ़ाई के ज़माने में भी कोई दिक्कत नहीं है। खुद मेहनत करना होता है, आगे बढ़ना होता है। व्यवसाय के रूप में मैंने नौकरी किया, दूसरे के लिए काम किया, वहाँ भी दिक्कत नहीं हुई, अच्छा परफॉर्मर था। अंतिम नौकरी जो था तो मैं एक अडेको यूएसएमएमसी है उसका मैं वेस्टर्न रीजन हेड करता था, महाराष्ट्र को और जी गुजरात। जी। तो वहाँ भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन मजा आया जब हम समाज सेवा में आए, जनता की सेवा में आए। और इच्छा भी थी शुरू से, क्योंकि हम लोग उस समय बड़े हो रहे थे, 20-21 साल के, जब यहाँ पर श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे और जिसको उस कालखंड को कोर्ट ने कहा ये जंगल राज है। तो उस समय हम लोग बड़े हो रहे थे और उस समय का जो भी प्रताड़ना था वो सब हम लोगों ने झेला है। बाहर पढ़ने गए तो लोग बिहारी शब्द कह के हंसते थे हम लोगों पे। जी तो वहां से मन में आता था कि कहीं ना कहीं जाके अपने राज्य का, अपने टाउन का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम को आगे बढ़ाएं और जो इससे जुड़ गई है बातें उसको दूर करें, जो निगेटिव बातें जुड़ गई है। साथ ही साथ मन में ये आता था कि सभी लोग यही सोच के राजनीति में नहीं जाएंगे, ये राजनीति गंदा है, तो ये गंदगी साफ कौन जी करेगा। जी। तो गंदा तो है, हम्म। लेकिन साफ भी करना है। अच्छे लोग भी इसमें हैं, काफी लोग हैं और हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। केवी स्टूडियो का भी प्रयास है, इसमें आप प्लेटफॉर्म देते हैं सभी लोगों को, सभी तरह की बातें को उठाते हैं। तो एक समाज में बदलाव, एक देश में बदलाव, अपने राज्य के नाम का अच्छा नाम हो, इस कारण से यहाँ पर आए। मुश्किल होता है क्योंकि राजनीति में आप जो डील करते हैं, बाकी जगह आप जो भी काम करते हैं वो अलग विषय होता है। राजनीति में हर एक व्यक्ति जो है एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, सबका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, अपना सोच है, अपना विचार है। जब हर एक से आप डील करते हैं, अब जैसे मेरे ही विधानसभा केवल वोटर 3.5 लाख लोग हैं, आबादी डबल होगा, तो आप जब डील करते हैं तो अलग अलग समस्या आती है, अलग अलग चीज होती है, परेशानी। लेकिन जब किसी का समस्या आप दूर करते हैं, उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है और वो जो सेटिस्फेक्शन आपको देता है,
तो उसमें मजा भी आता है, आनंद भी आता है। तो दोनों चीज है राजनीति में, इसलिए इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। 2008 में मैं बॉम्बे से आया था बेगूसराय, सदर अस्पताल में पदस्थापित थे, और आपके बारे में काफ़ी अच्छा बात हम लोग तभी से सुनते हैं। एक आम कार्यकर्ता के रूप में आपने भाजपा में अपना सफ़र शुरुआत किया, और फिर आप निर्वाचित हुए, अभी माननीय विधायक हैं। कैसा रहा ये सफ़र? आप एक बड़े परिवार से आते हैं, और आपको मैंने भाजपा के हर मंच पे एक आम कार्यकर्ता के जैसे आपको बहुत बार देखा गया है, और आपका सफ़र धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ा है, और अब आप नगर विधायक हैं। इस सफ़र को कैसे याद करते हैं? जो भी राजनीति में आते हैं, एक दिन में तो वो मंजिल नहीं पा सकते हैं। मुझे लगता है लगभग आपका 10 वर्ष का ये सफ़र, विधायक चुनाव से पहले राजनीति में आप आम कार्यकर्ता के रूप में आप कार्य किए हैं। बादशाह साहब देखिए, मैंने जैसा कहा कि राजनीति में आने से पहले मैंने जो चाहा वो अपने परिश्रम के बल पर आसानी से पा लिया। स्ट्रगल मेरा राजनीति में ही हुआ है। जी राजनीति में मैं 9 में आया, अब लगभग 15 साल हो गया है। जी और एक्टिव राजनीति पहले जुड़ा ही हुआ था। जब राजनीति में कहने मतलब चुनावी राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में पहले से ही था। 9 में यहाँ बाई इलेक्शन होना था, उसमें चुनावी राजनीति में मैं घुसा था। 9 में सफलता नहीं मिली। 10 में हमें भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया पिछवाड़ा विधानसभा से। और संयोग देखिए ऐसा हुआ, सौभाग्य हो मेरा या दुर्भाग्य हो, कि 10 में ही लोजपा ने मेरे पिताजी को टिकट दे जी दिया, और जी भाजपा लोजपा का अलायंस नहीं था। जी मैं उस समय 31 साल का था। जी और आप जैसा जानते हैं परिवार से एक ही लड़ सकता है अगर जीतना हो तो, क्योंकि जी अगर ऊर्जा बट जाए, रिसोर्स जी बट जाए, जी मैन पावर बट जाए तो आप दोनों हारेंगे। तो मैंने तय किया कि उम्र मेरे पास है, और जब पिता की इच्छा हो गई है कि वो लड़े, तो मैंने उनके कारण से, उनके लिए मैंने अपना टिकट भाजपा कार्यालय जाके वापस किया। ये भी जी एक इतिहास है, भारतीय जनता जी पार्टी में आज तक किसी ने टिकट वापस नहीं किया है। मैं इकलौता आदमी उदाहरण हूँ। और वहां से लगातार मैं, आपने देखा ही है, कार्यकर्ता के रूप में या पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसका निर्वहन करते हुए पार्टी ने 20 में, अब 2010 से सीधा 2020 में आ जाएगी, दोबारा मुझे टिकट दिया बेगूसराय से। आप सब लोग इसलिए कि आप यहाँ के जनता जनार्दन भी हैं, वोटर भी हैं, आप सब लोगों के सहयोग आशीर्वाद से मैं यह चुनाव जीता। और ये सफर, चूंकि इच्छा मेरी थी कि मैं समाज सेवा में जाऊं, तो स्ट्रगल हुआ। लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो संघर्ष और स्ट्रगल आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। कि आप कई सारे ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जो आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है, और मानसिक रूप से हर चीज को देखने का एक अलग नजरिया भी आपको देता है। तो वो स्ट्रगल फेज से मेरा जो, ठीक है, शिक्षा के रूप में था मेरे पास जो भी ज्ञान अर्जन हुआ था, लेकिन वो संघर्ष के जो 10-11 साल 12 साल रहे, उससे एक अलग दृष्टिकोण भी मिला समाज को देखने का, समझने का, समाज के प्रति और झुकने का, उनके लिए और ज्यादा काम करने का। तो मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा, खट्टा कम मीठा, ऐसा अनुभव के साथ ये अभी तक का सफर चल रहा है। सर, विधायक के रूप में 4 वर्ष आपका पूर्ण हो चुका है। अगले वर्ष चुनाव है। क्या क्या ऐसी उपलब्धि है जो आज इस मंच पर आप जनता को बताना चाहते हैं, और क्या अधूरे कार्य रह गए जो अगले बार निर्वाचित होने के बाद आप करना चाहते हैं? क्योंकि आज जनता आपसे जानना चाहेगी, और ये उचित मंच है कि आप बताएं कि क्या क्या काम आपने बेगूसराय के लिए इस अवधि में किया है। देखिए, 4 साल निश्चित रूप से अब होने को आया है, और 5 साल के बाद तो जनता भी हिसाब मांगेगी। जब मैं जिस दिन घोषणा हुआ कि मैं चुनाव जीता हूं, तो सब लोग थे, आपके भी मीडिया के बंधु थे, सब लोग थे। वो सब लोग ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई सब लोग खुशी मना रहा है, जो जो लोग जीता, रंग अबीर खेल रहा है, और आपके चेहरे पे टेंशन मैं देख रहा हूँ जीतने के बाद। तो मैंने कहा कि मुझे अपने दायित्व का बोध हो रहा है।
कि अब क्या क्या काम करना है, कितना काम करना है, वो इसलिए मेरे चेहरे पे आप ये देख रहे हैं। और उस दिन से ही जो मेरा प्रायोरिटी रहा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, देखिए 3 मेरे प्रायोरिटी थे फील्ड। इस फील्ड में मैं काम करूंगा। और मैंने दायरा निश्चित रूप से बेगूसराय विधानसभा, क्योंकि मैं वहां का विधायक हूँ, लेकिन मैंने पूरे बिहार का भी, और जब जरूरत पड़ा तो देश के भी मुद्दे को लेके मैंने बातें को रखा, उचित प्लेटफॉर्म पर रखा। जिस बात को विधानसभा में रखना था वहां रखा, जिस बात को मीडिया में वहां रखा। काम के माध्यम से आप कहेंगे तो मैं कई सारे, मैं तो दे के भी जाऊंगा आपके स्टूडियो में डिटेल, ताकि आप उसका फोटो भी अगर चलाना चाहे तो चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी आज यहाँ दूंगा जिसको लगेगा कि क्या क्या काम सही मायने में हो पाया है, और जगह के नाम के साथ मैं आपको दूंगा। मैंने कहा शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के रूप में विधायक का 2 काम होता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, समाज को डायरेक्शन देना है, समस्या को विधानसभा में उठाना है, कुछ भविष्य को देखते हुए भी सारी चीजों, तो दोनों का निर्वहन करना चाहिए। सड़क के मामले में आप आ जाइए तो मेरे विधानसभा में मैं 2-3 बड़े उदाहरण आपको देके छोड़ बताता हूँ, बाकी सारे आपको मैं लिख के भी दे दूँ। एक रोड है, महनपुर बिरपुर रोड है, लगभग 5 किलोमीटर का रोड है। मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, हमारे बंधु जाके वहां जांच भी कर सकते हैं। वह रोड 1986 में बना था, और उसके बाद वह रोड मेरे कालखंड में 2022 में बना, लगभग 35 साल के बाद। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ किन्हीं पे नहीं, मैं केवल बता रहा हूँ जी। और जब मैं विधायक बना तो महनपुर बिरपुर पंचायत या इस ब्लॉक में जहां भी घूमता था, चाहे किसी निमंत्रण में जाता था या किन्हीं के घर पर जाता था, तो लोग यही पूछते थे यहाँ के भाषा में कि तोरो कालखंड में ये रोड बनते कि नहीं बनते। तो मैंने कहा, और मुझे उनके बातों से, उनके आशीर्वाद पे मुझे विश्वास था कि आपने जब मुझे चुन के दिया है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यह रोड बने। आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 22-23 में, 22 में ही बन के वो चालू हो गया। और आप महनपुर से बिरपुर जाना चाहिए तो 5 मिनट घड़ी आप देखिए, 5 मिनट में इस पार से उस पार आप हो जाएंगे, या उस पार से इस पार। हमारी टीम अवश्य उस रोड पे जाएगी और विधायक जी के इस दावे की पुष्टि करेगी। और रोड में बता देता हूँ, कोरिया बासदेवपुर है, कोरिया चौक से आप बासदेवपुर जाते हैं, 25 साल से नहीं। वहां मैं गाँव में जाता था तो लोग कहते थे कि अब तो ये हाल हो गई कि अब बरतुहार इस गांव में नहीं आता है। बरतुहार आप समझते हैं, बेगूसराय के भाषा में हम लोग, जी। उस रोड को आप जाके देखे, वो अभी 22 में, मतलब मैं 20 के नवंबर में विधायक बना। जो सब काम 25 साल, वो भी 25 साल 30 साल से नहीं रोड बना था, वो 2 साल में बन गया, 1.5 साल की अवधि में बन गया, चालू हो गया। अभी आप जाके देखेंगे तो खम्हार से बभिनगामा सीमांत तक और बभिनगामा से रामपुर बहुआरा, मतलब फिर बिरपुर रोड पर आ जाइए फुलकारी चौक पास, वो भी लगता है 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का रोड, वो बन गया। 14 किलोमीटर का रोड है, खातोपुर होते हुए, सूजा भर्रा होते हुए, सांख होते हुए, तरैया ढाला होते हुए, अजहौर होते हुए, परना होते हुए अब बंदुआर चले गए। 14 किलोमीटर का रोड पीएमजीएसवाई से। इसमें हमारे माननीय मंत्री गिरिराज जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे विधानसभा में। तो ये रोड भी हमने दे दिया। करीब 20 साल से हमारे यहाँ एक गन्हरपुर पंचायत है बिरपुर प्रखंड में, खरमौली अम्बा चिल्हाई 8 किलोमीटर रोड। आप जाके देखिए कितना सुंदर रोड बना हुआ है। वो पिछले साल बनवाया मैंने, वो भी 20 साल 25 साल से नहीं बना हुआ था। ये कुछ बड़े रोड मैंने उदाहरण दिए, आप जाके मेरे विधानसभा में, जो कि आपने जिनका उदाहरण दिया है मैंने, मैं आपके टीम से कहूंगा तो एक बार जाके दिखाएं उनको, जाके जांच भी हो जाएगा जी। और लोगों को दिख भी जाएगा जो क्या क्या। तो ये मैंने रोड में कहा। स्वास्थ्य में आपका 2 मिनट में समय ले रहा हूँ जी जी। कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब मैं विधायक बना तो मेरे पास सब लोग आए कहने के लिए, यहाँ पे प्रस्तावित है बेगूसराय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो नहीं बन रहा है। तो मैंने कारण जानने का प्रयास किया, तो लोगों ने कहा जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा कुछ कहा। तो मैं इसके अंदर घुसा,
पहला ही सत्र था मार्च में 21 में विधानसभा का, तो मैंने प्रश्न किया, सारे डिटेल मुझे मिले थे। तो मामला यह था कि टेंडर नहीं हो रहा था उसका। उसका कारण यह था कि स्वास्थ्य विभाग ने जमीन बियाडा से लिया और स्वास्थ्य विभाग को पैसा देना था और बियाडा को एनओसी देना था। एनओसी देता तभी जाके उसका टेंडर होता। तो चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने पैसा नहीं दिया, तो जब मैंने मार्च के सत्र में, जो हमारा बजट सत्र होता है 21 में, तो विभाग ने पैसा भी दिया, एनओसी भी लिया। फिर 6-8 महीने बाद उससे संबंधित प्रश्न उठाया मैंने, तो उसका टेंडर भी हो गया। फिर 6-8 महीने बाद जब मैंने प्रश्न उठाया तो उसका काम निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से। और आपको एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि बेगूसराय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो बन ही रहा है। मेरे विधानसभा में, जो कि अब आप जाके देख सकते हैं, आपको देखना भी चाहिए, आपकी टीम को कहूंगा उनको दिखाना भी चाहिए, अभी बहुत बड़ा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा, जो कि निर्माण अब दिख जाता है। ये सूजा में, मेरे विधानसभा में इसका भी काम हुआ। सदर अस्पताल आप आ जाइए, मेरे ही विधानसभा का पार्ट है, इसका कितना जोर से जीर्णोद्धार हो रहा है। जी। और अभी मैं इस बार भी विधानसभा में मामला लाऊंगा। इसको लगभग 100 या 200 बेड का मेरे पास अभी चिट्ठी आया है, 10 या 11 का निकला हुआ है। तो इसको भी मैं बनवाने का, तो स्वास्थ्य में भी मैंने कहा कई सारे पीएचसी, एपीएससी, वेलनेस सेंटर, इसकी बात चल रही है। बना भी मेरे यहाँ लाखों में बन गया, चंदपुरा में बन गया। मैं आप ऑन रिकॉर्ड बताते जा रहा हूँ, जो मुझे याद है, लोग जाके देख सकते हैं। स्वास्थ्य का भी मैंने कहा, सड़क का भी मैंने आपको कहा, और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा। देखिए, बहुत सारा पॉलिसी डिसीजन कराना पड़ता है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और मेरे घर के बगल में, तो एक दिन मैं विधायक कार्यालय में बैठा हुआ था, छात्र वहां से आ गए, कई सारे छात्र। उन्होंने कहा, विधायक जी, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बगल में IOCL रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, और इसमें केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती। जी। आप, मेरा तो सारा प्रश्न वीडियो रहता है, सब उठा हुआ है, आप मेरे फेसबुक, सोशल मीडिया पे आप जाके देख सकते। मैंने प्रश्न किया विधानसभा में, और तुरंत 60 सीट पहले इसमें ही एलोकेट हो गया केमिकल इंजीनियरिंग का। वहां पर मेरे विधानसभा में कई ऐसे स्कूल थे जो +2 का कोड नहीं मिला था, मेरे सवाल करने के बाद उसमें +2 का कोड हो। कई सारे स्कूलों में, कोरिया बासदेवपुर का स्कूल हो, वहां चले जाइए, वहां बाउंड्री वॉल, क्लासरूम, जो हर चीज हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। ये प्रयास रहा मेरा कि ये सारे काम करो। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिनको उठाने का, ये मैंने गांव शहर का दिया। नगर निगम में भी कई सारे रोड है, मैं सब लिख के दे दूंगा, जो मैंने प्रश्न उठाया। दलिया पोखर से आप चले जाइए, महानंद चौक से फिर उधर काफी सारे, 3 पार्ट बन गया, एक अभी तक नहीं बना है। तो जो काम है एक विधायक का, जो परेशानी है, जो लोगों की समस्या है, उसका निदान कैसे हो, उसको विधानसभा में ले जाएं, खुद बैठ के करें, खुद देखें। ये सारे चीज नीतिगत, मेरे पास सबसे ज्यादा समस्या आता था जमीन से झगड़ा, आज भी आ रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ मामला, भाई भाई में झगड़ा, गोतिया में झगड़ा, आपस में झगड़ा। तो मैंने कहा, भाई कारण क्यों है? और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं विधायक बना था तो बेगूसराय में 57 अमीन का पद स्वीकृत था, और मात्र एक अमीन काम कर रहे थे। वही विवाद का कारण है। और मैंने प्रश्न उठाया है विधानसभा में, तो केवल बेगूसराय में नहीं, अभी 54 अमीन काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में लगभग 1700 कुछ अमीन की बहाली हुई है, ये मेरे पक्ष से हुआ। तो मैं तो नीतिगत, कई सारे लोगों को जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ किसान जो है सबसे ज्यादा अगर परेशान है, तो हम लोग उसको घोरपरास कहते हैं, गांव के नील बकरी कहता है, गाय कहता है लोग, हम लोग घोरपरास कहते हैं उसको। फसल लगा हुआ, वो कहीं से आया, झुंड का झुंड आया, फसल बर्बाद करके चला गया। वो भी मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया, और सरकार ने जवाब दिया है कि ब्लॉक स्तर पर इतने नील गाय को मारा जा सकता है, उसकी व्यवस्था सरकार करके दे, प्रखंड स्तर पर इतने करके आप दे सकते हैं, डीएम इतना परमिशन। ये सारा जानकारी लोगों को, जानकारी प्रशासन के लोगों को भी नहीं थी। उसमें मान लीजिए कोई अपना खेत बचाने के लिए कुछ करता था, उस पर केस हो जाता। जब वो चिट्ठी, और मैं तो आपके माध्यम से भी चाहूंगा, आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है, घर घर तक पहुंचता है,
उस चिट्ठी को आप भी सर्कुलेट कर दें जी ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, और कोई गलत केस उन पर करता है तो उसका प्रतिकार वो कर सके, हम लोग जवाब दे सकें, क्योंकि ये सरकार ने नियम बना दिया है कि इसको करना। ये भी मेरे प्रश्न पर हुआ था। तो मैं इतने सारे कामों को लाके जो भी मुद्दा उठता है करने के लिए उसको मैं प्रयास करता हूँ। काफी उदाहरण भी मैंने दिए, छोटे बड़े सड़क तो कई होंगे जो मैंने बनाया है, बनवाया है, किया है। तो चल रहा है, कुछ काम बचा हुआ है। मेरे एजेंडा में एक गोपालपुर मखवा का पुल है, वो फंसा हुआ है क्योंकि वो नाबार्ड से था। उसमें होता है ग्रामीण कार्य विभाग लिख के देता है, नाबार्ड पैसा देती है, नाबार्ड मतलब जो कर्ज लोन देता है, लेकिन उसमें बीच में एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, क्योंकि पूरे प्रदेश से कई हजार करोड़ का आ जाता है रिकमेंडेशन, लेकिन नाबार्ड सीमित पैसा देता है, तो उसमें स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है। तो पहले 1.5 साल में वो आ गया था, स्क्रीनिंग कमेटी में चला गया। सरकार बदलने के बाद हम लोग विपक्ष में आए तो राजद की सरकार थी, वही ग्रामीण विभाग के मंत्री भी लोग थे, प्रायोरिटी बदल गई तो वो फिर बना नहीं। फिर मैं लगा हूँ। तो वो एक जो आपने सवाल किया था क्या बचा हुआ है, मतलब मैं जी जी माइक्रो लेवल पर अभी बता रहा हूँ। तो एक पुल वो है, एक पर्रा है बीरपुर में सरौंजा का, उसका एक पुल है, 2-4 पुल और है। तो इधर जब मैं भागदौड़ किया हूँ तभी सभी विधायकों से पूरे बिहार में मांगा गया है कौन कौन पुल है, बनना है, जरूरी है, प्रायोरिटी, वो भी लिख के दिया हो सारा चीज। उम्मीद करता हूँ कि 25 चुनाव से जाने के पहले महादेव मुझे आशीर्वाद देंगे, और ये दो जो मैं मुझे लग रहा है मेरे ख्याल, ऐसे तो देखिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई आज कह नहीं सकता कि ये सब कर दिया तो विकास पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले सिंगल रोड होता था, आसाम रोड हम लोग कहते थे NH 31 जी को, फिर उसका चौड़ीकरण हुआ, डबल रोड हुआ, जी आज 4 लेन बन गया, वो भी कम पड़ रहा है, तो ऊपर से फ्लाईओवर फ्लाईओवर ले जा रहे हैं। तो ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और भी कई सारे काम है जिसको लाना है, करना है, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये मैं आज कह सकता हूँ कि विकास नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा आज हो गया, लेकिन मेरे जनता जनार्दन इतना जरूर कह सकते हैं कि उनके विधायक के प्रयास में एक छटाक मात्र का भी कमी नहीं रहा है। प्रयास, क्योंकि वो जानते, मैं बताते भी रहता हूँ कि आज ये हुआ, आज ऐसे किया, ऐसे किया, आप लोग के माध्यम से अपने सोशल मीडिया, तो ये भी मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो आप लोगों ने सुना विधायक जी से, इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क का कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका 3 मेन पॉइंट था उस पर बहुत सारा काम किया है, कुछ कार्य बाकी है जिसके लिए वो आगे भी संकल्पित हैं। अब विधानसभा से हट के बिहार के लिए एक दर्द है, बिहार के लिए एक टीस है, जो विधायक जी ने शुरू में ही बताया था कि बिहारी होना, बिहारी छात्र काफ़ी मेधावी हैं, हर परीक्षा में टॉप करते हैं। बिहारी श्रमिक से ज़्यादा काम कोई नहीं कर पाता है। जिस राज्य से बिहारी श्रमिक हट जाए वहाँ काम होना ठप हो जाए। सब कुछ होते हुए, टैलेंट होते हुए, सब कुछ होते हुए, स्वर्णिम इतिहास होते हुए, बहुत सारा आंदोलन चल रहा है, बहुत सारा मुहिम चल रहा है, लेट्स इंस्पायर बिहार, फर्स्ट बिहार, बिहारी 100 पे भारी। बिहार कहाँ पिछड़ गया? 1980 के बाद या उससे पहले बिहार कब से पिछड़ गया, क्या कारण रहा, और कैसे इसको आगे जाना है? जो एक बिहारी बाहर जाए तो वो सम्मान पाए और बिहारी शब्द एक सम्मान सूचक शब्द हो। ये बहुत बड़ी पीड़ा है हम सभी छात्रों का जो बाहर पढ़े हैं। मैं भी दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह रह के आया हूँ, महाराष्ट्र में रह के आया हूँ, अधिकतर जीवन गुवाहाटी में बिताया। लेकिन मैं क्लास में अच्छा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन एक बिहारी लेवल जो पीछे लग जाता था वो पता नहीं, मतलब आधा रंग को फीका कर देता था। इस दर्द से हम लोग कैसे उभरे? सब मिलजुल के, जात पात से ऊपर उठ के। एक बिहारी में मैं जो अनुभव करता हूँ, हमारे बिहार में जातीय जो भावना है वो इतना ना समाज को बांट देता है जो हम मिल के कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। इस पे आप कुछ प्रकाश डालें। मैंने आप बड़ा अच्छा प्रश्न किए। ये डॉक्टर साहब, पूरे विश्व में जब पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1800 के दशक में, तो उसमें हमारा देश गुलाम था, हम पिछड़ गए थे। जब दूसरा हुआ, खास करके मैन्युफैक्चर के सेक्टर में, उसमें देश आया, बिहार पिछड़ गया जी 1900 को। और तीसरा, जिसको हम लोग IT रिवॉल्यूशन करते हैं, तो हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे आगे रहा। हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि उस समय का जो सरकार था उसके कारण से हम पिछड़ गए। और उसमें मेजर कारण यह है
कि एक जो स्टिग्मा लोगों के दिमाग में बैठ गया है लॉ एंड ऑर्डर का जी बिहार में, तो कोई बड़ी कंपनी आनी नहीं चाहती, और उस समय प्रयास ही नहीं हुआ था। लोगों ने प्रयास भी नहीं किया कि जब बेंगलोर में आईटी हब हो सकता है, कर्नाटक में, साउथ में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। और बिहार में ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हमारे पास जमीन कम है, और जो जमीन है वो उपजाऊ जमीन है। जी बाहर के प्रदेशों में बंजर जमीन है, पथरीला जमीन है, उसको आप इंडस्ट्री को दे देते हैं तो उसका विकास होता है। हमारे पास तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जी। ऑटोमोबाइल का है या किसी में, उसको काफी जमीन का जरूरत रिक्वायरमेंट जी। होता है, लेकिन आईटी में उतना नहीं होता है। नहीं तो हमको तो सरकार के पॉलिसी के रूप में होना चाहिए था कि आईटी को बढ़ावा दें, आईटीएस को, बीटीए को, इसको बढ़ावा दें। हम दे नहीं पाए। करने का प्रयास, नीतीश जी आए तो काफी लॉ एंड ऑर्डर का मामला सुधरा भी, लोगों का आया, लेकिन जब जब बीच बीच में राजा आते रहा, लोग यहाँ से भागना प्रारंभ कर देते हैं, वो उनके दिमाग से निकल नहीं रहा। ये हम सब बिहारियों का दायित्व है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो स्टिग्मा है इसको निकालें लोगों से। और मैं आपको कहूंगा तो आपको हैरानी होगा कि 2009-10 में मैंने प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास। एक कंपनी है फोर्स मोटर करके, फिरोजिया एफ करके लिखा हुआ आता है, बड़ा बड़ा मेटाडोर या डिफेंस का ट्रक व्रक बनाता है, एफ लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर, फोर्स। मैं उसके वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नौजवान लड़के चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा बदल गया। पहले आप हाथ से काम करते थे, अब सब कंप्यूटराइज हो गया, एनसी सीएनसी मशीन लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सारे टीयर 2 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो उड़ीसा जाऊंगा। यहाँ मैंने कहा यार बिहार चलिए आप। तो बिहार से कहाँ लोग आएगा, वहाँ मिलेगा नहीं, ये नहीं। मैंने उनको विश्वास दिलाया, तो हम जाएंगे तो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा कि ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं यहाँ लाया, और उनको सीधा साइंस ग्रेजुएट चाहिए था जो पढ़ा हुआ है। और जीडी कॉलेज में मैंने उस समय यहाँ पर वॉक इन टाइप का कहिए या जो कहिए, यहाँ पर बुला के उनको, कंपनी 2 दिन रही, इंटरव्यू किया, 60 लोगों को यहाँ से लेके गई। 65 का सिलेक्शन, 5 लोग ज्वाइन नहीं। और इतना बढ़िया, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, व्यवस्था दिया, उनको रहने का इंतजाम कर दिया, उनको गाड़ी दे दिया कंपनी आने जाने के लिए, दिन का खाना वहाँ दे दिया, सब कुछ। और साथ में जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थे तो उनको 11,900 800 या 12,000 कुछ लमसम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऊपर महीने 6 महीना के लिए। उसके बाद जब परमानेंट हो जाएंगे बढ़ जाएगा। तो लोग शुरू में गए, 1-2 लोगों ने फोन भी किया कि हमको ये डिपार्टमेंट मिला, हमको ये मिला, वो मिला। आज तक किसी ने शिकायत नहीं किया। तो मैं ये विश्वास मान रहा हूँ कि वहां से उनका करियर शुरू हो गया, वो ऊपर उठ गए, बड़े बड़े कंपनी में। फोर्स मोटर अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, वहां से बड़े बड़े कंपनी में वो चले गए। तो मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे प्रयास जो सरकार रही की, तो पेप्सी भी आया लगा, उसका प्लस माइनस चर्चा का विषय हो सकता है। हमारी सरकार आई तो केंद्र सरकार ने रिफाइनरी का भी विस्तारीकरण कर दिया, लगभग 24,000 करोड़ की लागत से। बंद पड़ा हुआ फर्टिलाइजर भी खुल गया 8,600 करोड़ की लागत से। तो हम कर रहे हैं, लेकिन और प्रयास करने की जरूरत है बिहार सरकार की ओर से। केंद्र सरकार कर रही है, हम लोगों को अपने इंडिविजुअल स्तर से प्रयास करने की जरूरत है, और अपना माइंड सेट चेंज करने का जरूरत है अपने बच्चों को, युवाओं को, कि हम काम करेंगे, बाहर भी करेंगे, यहाँ भी आके करेंगे। तो हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में, मैं तो अग्रसर हूँ, अकेला चला हूँ, लेकिन कहते हैं ना लोग कि मैं तो अकेला ही चला था, जाने में मंजिल मगर काफिले बनते आप जैसे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो उम्मीद है कि बिहार आने वाले समय में टॉप 3-4 राज्यों में से एक होगा। तो सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम उम्मीद करेंगे माननीय विधायक जी आगे भी केवी स्टूडियो आते रहेंगे। हम सभी के लिए, पूरी टीम के लिए ये गौरव का क्षण है, और हम आपको रूबरू कराते रहेंगे विधायक जी आपके लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और आगे की उनकी क्या योजना है। एक बार फिर मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत और दर्शकों, एक डॉक्टर का एक एंकर के रूप में आप पहला ये एपिसोड देख रहे हैं, वो इसलिए कि मैं पहले से ही इनका काफ़ी प्रशंसक रहा हूँ। डॉक्टर के साथ एक इंजीनियर बैठा जी हुआ। जी जी, मैं पहले भी इनका एक स्टूडेंट के रूप में
इनका जो अपना इंडिविजुअल उपलब्धि है वो मैं फॉलो करता था, हमारे मित्र हैं उनसे पता चलते रहता था। तो एक बार पुनः आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत जी। धन्यवाद।